हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आप सभी याद रखिएगा और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन आपका मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? मुकुलन। और पूछेगा हाइड्रा में भी आपका मुकुलन के द्वारा ही होता है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में राइजोम के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं, या पूछेगा भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, 3N यानी 3 क्रोमोजोम या 3 गुणसूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? अंडपरजक प्राणी इनमें से कौन है? देखिए, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, देखिए मुर्गी भी अंडपरजक है, सांप भी है और मगरमच्छ, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, ये ब्रायोफाइट्स से संबंधित है, आप सभी याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास, मक्का, गेहूं, सेल्विया। तो देखिए, सेल्विया में आपका नहीं होता है, बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सेल्विया। चलिए क्या है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो देखिए, ये द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, याद रखिएगा। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीयक केंद्रक। अगला है, परागकण मुख्यतः है। देखिए, परागकण मुख्यतः होते हैं नर युग्मक होते हैं, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, नर युग्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? तो इसका जेन होता है पीईजी, आप सभी याद रखिएगा, पीईजी। अगला है, गर्भाशय किससे संबंधित है? जो गर्भाशय ये किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, मादा स्त्री जनन तंत्र से हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो बी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, द्विगुणित संरचना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, वीवीआई है। द्विगुणित संरचना आपका युग्मनज का होता है। ठीक है, युग्मनज ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेरियोसिड को विभेदित करता है? देखिए, एक्रोसोम से स्राव, बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो चार ऑप्शन को पढ़िए, बतलाइए, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का हो जाएगा। ठीक है, मानव शुक्राणु के सिर का है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए, और हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल से जो न्यू हैं जुड़ जाइए। ठीक है, तो अब आने वाला है वीडियो सब्जेक्टिव का भी, उतना याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो देखिए अगला और चैनल पर जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मार्टेलिटी कहते हैं, आप सभी याद रखिएगा, मार्टेलिटी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला है, कॉपर टी रोकता है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, क्या हो जाएगा? निषेचन को। अगला है, स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? आप देखिए, स्त्री की बात कर रहा है तो इसमें आप सभी को बतलाना है, क्या हो जाएगा? 44 + XX। अगर पुरुष की बात करता तो क्या होता है? अगर पुरुष पूछता तो क्या देते आप सभी? 44 + XY देते पुरुष में। ठीक है, पुरुष में 44 + XY। और अभी पूछा है किसका?
स्त्री का तो 44 प्लस एक्स हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइस इससे इससे होते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या होती है? डाउन सिंड्रोम। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए डाउन सिंड्रोम में आप सभी को पता होगा, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 45 होता है। आप सभी याद रखिएगा। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। पूछता है, आप सभी याद रखिएगा। अब देखिए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला है जेड जेड बट्टे जेड डब्लू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? तो यह आपका मोर में देखा गया है। याद रखिएगा, मोर में यह देखा गया है। चलिए अगला है आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो मेंडल साहब थे, इन्हीं ने प्रस्तावित किया था। मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है, सभी को रक्त प्रदान कर सकता है? वो आपका ओ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। यूरेसिल किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं यूरासिल जो है यह आरएनए से संबंधित है। आरएनए से क्या है संबंधित है? यूरासिल। इसको पढ़ते हैं यूरासिल। और पूछेगा डीएनए से, क्या हो जाएगा? डीएनए से आपका हो जाएगा थायमीन हो जाएगा। टी को पढ़ते हैं थायमीन। आप सभी याद रखिएगा। आरएनए से पूछेगा यूरासिल, डीएनए से पूछेगा थायमीन। चलिए, मनुष्य में हिम अधंता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? देखिए यूवी बीटा किरण का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14? तो यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, वही 14 बट्टा आपका 2 हो गया, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यही आपका हो जाएगा सहलगनता समूह की उस कोशिका के लिए जिसमें 2n संख्या इतना दिया है। तो 7 आंसर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था कि ओपेरोन मॉडल जो प्रस्तावित किया था ये जैकब एवं मोनार्ड, ये दो वैज्ञानिक थे, जैकब तथा मोनार्ड, यही आपका ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला है ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है? देखिए ये डीएनए के असंतत द्विगुणन में बनता है। आप सभी याद रखिएगा, डीएनए के असंतत द्विगुणन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है, साइटोसिन 18% है, एडेनिन का परसेंटेज आपको बतलाना है। तो आप सभी याद रखिएगा 32%। कितना हो जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर डी। अगला है डीएनए में इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो देखिए यह बैक्टीरियोफेज का है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? इसमें 3 होते हैं। ठीक है, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? जीन की संख्या 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो देखिए आप सभी अब क्या लगाइएगा? अभिसारी क्रम विकास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर जो है यह किससे संबंधित है? सो यह है आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। अगला देखते हैं क्या है। इनमें से क्या है, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो अवशेषी अंग का उदाहरण आपका ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा इनमें से क्या है?
ये एंट अमीबा है ना, यह क्या है? तो यह प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा प्रोटोजोआ। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? चलिए 35 का जवाब आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। क्या होगा? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा? आप सभी को बतलाना है। आप सभी जानते हैं, हम एक बार और क्वेश्चन बतलाए हैं, आप सभी को बतलाना है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम आपको PDF दे देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।